तो आप ही लोग में से आए हैं कि नवोदय है। अच्छा, नवोदय या नवोदय सुन के तो बहुत अच्छा चीज होता है, आया ना? ऐसी एक पर्सनैलिटी हमारे बीच है, वो इज ऑल्सो नवोदय, ठीक है। अच्छा, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं थोड़ा सा, तो he has secured first rank in 10th standard at JNV Jalgaon, second rank in 12th standard Nasik division in science stream, then BTech in mechanical engineering from again Mumbai, 8 years lectureship in three engineering colleges at Pune and Mumbai University, full time devoted to sport। इसके अलावा हमने पिछले 2 साल में अराउंड 151 AMP इन 17 स्टेट एंड 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर हमने अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज। His name is Jagannath Yatradas, ठीक है। अच्छा, let me first introduce you to life skills। लाइफ स्किल्स के बारे में पता है आप लोगों को? क्या होते हैं लाइफ स्किल्स? कोई उदाहरण करेगा? अच्छा, डे टू डे लाइफ में आप लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, आए ना? आप उसको कैसे अच्छे से डील करते हैं, कैसे आप इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें आपके चैलेंजेस को उसको बंद कर सकते हैं फैन को, लाइट को, फैन को वही है। और शायद मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मेरे से कोई बहुत अच्छा हमारे बीच में जो शायद आपको लाइफ स्किल्स और उनके वैल्यूज के बारे में बता सके। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू बी एज टीम। बैठ जाइए आप लोग जहाँ भी हैं। तीसरे वाले आगे आती है, I thank our dear Shri Hemant Sharma Sirji, Vice Principal Sir, and all teachers to give me shelter and the heartfelt welcome here at JNV Taran of Punjab. I wish you all good morning. I feel very happy to be with you today morning here to discuss about life science, and then life values and life skills. Without knowing the life science, we cannot know the value of life, and then we cannot know how to develop the life skills. One is body. We understand body is there, physical body. One thing is mind, one thing is intelligence, ego, and then life. Body is not life. We think body is life. Body is only body. Like this podium is also body, wooden body. Our body is flesh and bone body. Mind is there to think, to feel, and to desire. Intelligence is there, बुद्धि है सही और गलत में भेद करने के लिए। मन जो है कभी सही क्या है गलत क्या है सोचता नहीं, समझता नहीं। मन केवल इच्छा करता है, मुझे चाहिए, या मन सोचता है बस। बहुत समय सही सोचता है और कभी कभी गलत भी सोचता है। और फीलिंग, अनुभव, वी फील, कभी कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी कभी है ना अच्छा नहीं फील करते हैं। लेकिन जीवन जो है बॉडी से नहीं होता है, या मन से नहीं होता है, बुद्धि से नहीं होता है। जीव का जो बेसिस है या जीवन का जो आधार है कुछ अलग है। जैसे अपने नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, आप सबने देखा है
दो शब्द है नवोदय समिति के लोगों में, ऊपर लिखा है नवोदय विद्यालय समिति NVS, नीचे दो शब्द है। क्या कुछ शब्द है नीचे? प्रज्ञानम ब्रह्म। सबके टाइज पे होता है, कभी बेल्ट पे होता है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म। कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? कभी आपने सोचा है, कभी आपने समझा है, किसी टीचर्स को पूछा है आपने कि इसका मतलब क्या होगा? लड़कों में कोई, बड़े बच्चे जो हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है? लड़कियों में कोई बताएगा, दीदियों में, कि प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? हमें पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? आप बताइए। नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं 7 साल, और फिर जो दो शब्द है सब जगह हमने 1000 जगह पे देखा, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। यदि हम दो शब्दों का मतलब नहीं समझ पाएँ तो फिर क्या समझ पाएँ? और क्या सीखा हमने फिर? कि लोग समाज में आपके मार्क्स नहीं देखेंगे, कितने अंक आए थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जीवन में आपने क्या सीखा, जीवन के विषय में क्या सीखा, वो सबसे महान चीज़ है। हाँ, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले जीवन भी समझना है। यदि जीवन नहीं समझे, फिजिक्स में 100 मार्क्स लेके आए, तो उसका हमें जीवन में समाधान नहीं होगा। क्यों? जीवन समझे बिना दुनिया समझना असंभव है। क्यों? खुद को ही समझते नहीं हैं, हम स्वयं को जानते नहीं हैं, बाकी क्या चीज़ समझ पाएंगे, जान पाएंगे? हाँ, हमें लगेगा हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन वो केवल अपना बहुत समय भ्रम होता है, क्योंकि हमें स्वयं का ज्ञान नहीं। यदि आपको पूछूं, हम जो दुनिया में आए हैं, आप लोग दुनिया में आए हैं पहले से हैं? जैसे स्कूल में आप आए हैं या पहले से हैं? आए हैं सर, इतनी मेहनत की थी 5वीं क्लास में, है ना, बहुत पढ़ाई की थी JNU के लिए, बहुत, है ना, टेंशन लिया था, बहुत मेहनत किया था, और फिर 6ठी में एडमिशन मिला। अपने गांव छोड़ के, माता पिता को छोड़ के सर इतना तपस्या किया यहाँ पे आने का। तो आपको पता है आप कहाँ से आए हैं, पहले से नहीं है, स्कूल में आए हैं। वैसे ही जीवन के विषय में हम आए हैं या पहले से हैं दुनिया में? आप बोलिए, लड़के जो हैं, आए या नहीं? आए हैं। लोग भूल जाते हैं कि हम कभी आए भी हैं। जो भूल गया मैं आया हूँ, वो जाना नहीं चाहता है, तो सोचता है तो दुनिया में सेटल हो जाऊँ, गाड़ी बंगला बना के, कुछ पैसा कमा के, और जो कभी संभव नहीं है। जो भूल गया मैं आया हूँ, ये भी भूल जाता है कि मैं क्यों आया हूँ। और एक दिन जाना भी होता है, ये भी भूल जाता है, अभी सोचता है कैसे मैं दुनिया में सेटल हो जाऊँ। वो आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है दुनिया की चीज़ों से। और जो भूल ही गया मैं कहाँ से आया था, मैं क्यों आया था, और आगे मुझे कहाँ जाना भी है। बच्चों, जब मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किया आपके जैसे, तो जीवन के विषय में कुछ सवाल हम सबको आते हैं, मुझे भी आए थे कि दुनिया क्या है, हम जन्म क्यों लेते हैं, हम बूढ़ा क्यों बनते हैं, किसी की मृत्यु क्यों होती है। सभी लोग जीना तो चाहते हैं हमेशा, कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है, कोई बीमार होना नहीं चाहता है, लेकिन बुढ़ापा क्यों आता है, बीमारी क्यों आती है, हमें दुख क्यों आते हैं। एक चेयर बेटा यहाँ लो, एक चेयर यहाँ लेके ओके। टीचर्स प्लीज़ आप बैठ जाइए, क्योंकि मुझे आपको देख के ना ये होगा, आप बैठ जाइए प्लीज़। सर मुझे सपोर्ट देने वाले हैं, मुझे आशीर्वाद देने वाले हैं, तो कोई साथ में चाहिए, इसलिए सर खड़े हैं, लेकिन बाकी लोग बैठ सकते हैं। आप लोग बैठ सकते हैं बेटा, आप लोग बैठ जाओ, क्योंकि बैठने से फिर शांति से आप सुन पाएंगे। बच्चों को सुनना है या नहीं सुनना है जीवन की बात? थैंक यू, सो नाइस। तो बच्चों, हमने अपना जीवन दिया है पिछले लगभग 13 साल से इस जीवन का, विज्ञान का प्रचार करने के लिए। प्रचार का मतलब क्या है? सेवा। और सेवा का मतलब है एक पैसा नहीं कमाना है,
सेवा देनी है। क्यों? वो भी संस्कार नवोदय से मिला था, कम टू लर्न एंड गो टू। तो ऐसा संस्कार नवोदय ने हमको दिया, अच्छा सीखना है, अच्छा बनना है और फिर कुछ सेवा देनी है समाज के लिए। क्यों समाज के लिए सेवा देनी है? समाज अपना है। समाज किसका है? अपना है, ये भूलना नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, अभी हमने प्रतिज्ञा लिया कि भारत किसका देश है? हाँ, कि भारत अपना देश है या भारत मेरा देश है। इंडिया इज़ माय कंट्री, माय कंट्री, मेरा देश है। लोग भूल जाते हैं, क्या सोचते नहीं हैं। लोग सोचते हैं सर हम बड़े गरीब हैं, हम लोग बड़े बदनसीब हैं, हम लोग का ज़मीन कम है, घर छोटा है। अरे भाई, बचपन से स्कूल में जब गए हैं तब से प्रतिज्ञा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कि भारत मेरा देश है, इंडिया इज़ माय कंट्री। क्या समझ नहीं पाया अभी तक? इतना बड़ा देश आपका है, क्या आप छोटे कैसे हो गए? क्या आप गरीब कैसे हो गए? हम बहुत समय क्या है, हम बोलते बहुत कुछ है, गाते हैं, प्रेयर बोलते हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या, उसका उद्देश्य क्या है। बच्चों, मुझे बचपन से आदत है कि जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, जो कुछ मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए, इसका उद्देश्य क्या है। क्यों? बिना पालन किए, बिना उद्देश्य समझे हमें लाभ नहीं होता है। जैसे बोलते हैं खाना खाने के बाद यदि पचा नहीं पाएँ फिर स्वास्थ्य नहीं बनता है या तबीयत नहीं बनती है, शक्ति नहीं मिलती है। वैसे ही इतना सुनने के बाद, इतना लिखने के बाद, इतना पढ़ने के बाद यदि हम समझ नहीं पाए इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, तो लाभ नहीं होगा। तो मैं बोल रहा था कि हमें सवाल आते हैं जीवन के विषय में कि दुनिया कैसी बनी होगी। जब रात में हम देखते हैं आकाश में तारे चमकते हैं, इतने असंख्य तारे होते हैं, तो मन में आता है ये क्या है, या जीवन होता है क्या, दुनिया क्या है, चांद कौन बनाया, चांद क्या होता है। बचपन से तो सवाल आते हैं। आपको आए थे सभी सवाल? हाँ, सबको आते हैं, जिसको बुद्धि है सबको आते हैं कि हाँ ये गुलाब का पेड़ जो फूल है इतना सुगंध देता है, इतना सुंदर उसका रंग है, ये कौन डिज़ाइन किया होगा, इसको कौन बनाया होगा। ज़मीन तो काला है, पौधा जो है वो तो हरा है, लेकिन गुलाब के फूल सभी कलर के हैं, सभी रंग के हैं। जैसे कोई नवोदय के बच्चे अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं अच्छी पेंटिंग्स? तो हाँ, हमें भी कुछ सीखने को मिला था नवोदय में पेंटिंग्स के विषय में। तो हम सोचते हैं पहला विचार कि ये पेंटिंग कौन बनाया होगा, इतना सुंदर पेंटिंग, ऐसा मन में आता है कि नहीं? ये तो नहीं है वो ये पेंटिंग जो है होली के रंग जब बच्चों ने खेले होंगे, उड़ाए होंगे, तो बन गया होगा अपने आप। ऐसा कोई सोचता नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई पेंटिंग देखने के बाद ये नहीं सोचते हम लोग कि जो पेंटिंग बना है अपने आप बन गया होगा। ऐसे उड़ते उड़ते रंग जो है होली के बना दिए होंगे। नहीं, हम समझते हैं सर इतना सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए कोई बुद्धि भी चाहिए, कला भी चाहिए, सोच विचार भी चाहिए, कोई एक व्यक्ति भी चाहिए। हम समझते हैं अपना जो नवोदय स्कूल इतना सुंदर है, यहाँ बगीचे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इतना बड़ा कैंपस होता है, इतने हाउस होते हैं, लगभग 500 बच्चे होते हैं कैंपस में, और सबका जो यूनिफॉर्म है, सबका एक सिस्टम है, शेड्यूल है। कोई व्यक्ति सोचे ये स्कूल इतना सुंदर चलता है, ये अपने आप चलता होगा बाई चांस। यहाँ कोई कंट्रोलर, यहाँ कोई देखने वाला, कोई नियम बनाने वाला, कोई चलाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा तो पागल ही सोचेगा। जिसे बुद्धि नहीं है वही सोचेगा कि ये स्कूल 500 बच्चों का स्कूल चलाने के लिए कोई नहीं होगा चलाने वाला, ये तो पागल ही सोचेगा, जिसको बुद्धि नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि जब बच्चों का एक शेड्यूल है, बच्चों का एक नियम है, बच्चों का एक यूनिफॉर्म है, बच्चों का एक सिस्टम है, कोई इसको बनाया होगा, कोई इसको चलाता होगा।
छोटी छोटी चीज़ पे। जैसे सायरन बजता है, कैंपस में क्या बजता है? सायरन बजती है। दिन में कितनी बार बजती है? तो कौन से समय बजाना है, कौन बजाएगा, कौन उसको बटन दबाएगा? टाइमिंग जो होती है, सिस्टम जो बनती है, बहुत कुछ डिस्कशन के बाद, सोच समझने के बाद बनाई जाती है। ये तो नहीं है जैसे बिग बैंग थ्योरी बोल देते हैं कोई व्यक्ति कि मुझे लगता है दुनिया जो बनी है अपने आप कोई विस्फोट से बन गई होगी। 100 साल पहले कोई व्यक्ति ऐसा अपना कल्पना किया कि मुझे लगता है दुनिया जो बनी है विस्फोट से बनी होगी। और जीवन कैसे बना, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कोई कल्पना किया है केमिकल अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गए होंगे, बिजलियाँ चमकती होगी, कुछ ऐसा अनुकूल तापमान होगा, ऐसा कुछ बोल दिया और पहला जीव जो है सिंगल सेल का अमीबा बन गया होगा। अमीबा बच्चों, यदि केमिकल से जीवन बना होता तो डेड बॉडी जो होती है उसमें जो केमिकल कम हो गया है, केमिकल की कमी हो गई है, तो केमिकल डालने से वो वापस जीवित होना चाहिए। क्योंकि यदि केमिकल से जीवन है, केमिकल से जीवन यदि होता, कोई चीज़ों से जीवन यदि होता, जैसे बॉडी बनी है केमिकल से जो कुछ बोलते हैं, तो जो केमिकल कम हो गया है वो डालने से, रिफिल करने से जीवन तो होना चाहिए, वापस आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बस कल्पना बनाते कुछ तो कि केमिकल से जीवन आ गया होगा। बच्चों, मैं इतना जो कुछ बताया 5 मिनट, इसका उद्देश्य ये है हमें अपनी बुद्धि से समझना चाहिए साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब ये नहीं कि कोई कल्पना कर दी वो साइंस है। वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इन्फॉर्मेशन जिसका बेसिस क्या है, ह्यूमन रिसर्च या ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, जिसमें दोष होता है, जिसमें लिमिटेशन होता है, जिसमें गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक लॉ सुना आपने? जॉन डाल्टन्स एटॉमिक लॉ 3 बार बदल गया हो। पहले डाल्टन जी बोले थे, मुझे लगता है एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ऐसा बोलते थे। बाद में कुछ साल के बाद आए रुदरफोर्ड। कौन आए? रुदरफोर्ड। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है। एटम हैज़ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आए नील्स बोहर। ये सब ब्रिटिश लोग हैं। आज हम जो मॉडर्न साइंस के नाम पे जो पढ़ते हैं, ये सब ब्रिटिश लोगों का देन है। जो ब्रिटिश इस देश को लूटने के लिए, गुलाम करने के लिए, तोड़ने के लिए आए थे, उन्होंने सबसे पहले किया जो इस देश का, इस जगत का सबसे पहला विज्ञान था, जो देवी के हाथ में, माता के हाथ में जो वेद है, वैदिक साइंस, उसको समाज से निकाल दिया, अपनी शिक्षा पद्धति से निकाल दिया। क्या बोलकर कि जो आपकी बुक्स है वो सब माइथोलॉजी बुक्स हैं। इतना बड़ा उन्होंने अटैक किया अपने देश के ऊपर कि जो ताकत होती है देश की, पूरी समाज की, अपनी ज्ञान विज्ञान, ये जो शब्द है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, नवोदय समिति लोगों में, ये शब्द भी लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए हैं। 2 ही शब्द है, लेकिन उसका मतलब इतना बड़ा है कि हम समझ जाए जीवन सफल हो जाएगा। हम कभी नवोदय अपना प्रेयर में बोलते हैं, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा, क्या बोलते हैं? अमृतम गमय। आप लोग कभी बोलते हैं? सुना है कभी? हाँ, ये भी वेदों के वाक्य हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा में, वेदों में सब कुछ ज्ञान है, जिसका बेसिस ह्यूमन ऑब्जर्वेशन नहीं है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट नहीं है, ह्यूमन रिसर्च नहीं है जिसमें दोष होता है। इसका बेसिस स्वयं भगवान है जो दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं। देखिए, हम अभी अपनी सुंदर प्रेयर गाया है कि तेरी जमीन तेरा आसमान, आपने गाया कि नहीं? तो तेरा कौन है? कोई आमदार, खासदार, मंत्री? भगवान।
हम वो भी गाते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर। आप भी गाते हैं? हाँ, वो भी गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। गाते कभी? सुनना तो होगा। वो भी कभी गाते हैं उत्तर भारत में, यहाँ पे मैं सुना हूँ, सुबह सवेरे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। आगे कभी गाते हैं आप लोग? हाँ, करते हम शुरू आज का। तो ये जो कुछ बच्चों प्रेयर्स होती हैं, ऐसी बाय चांस बिना कोई मतलब का, बिना कोई उद्देश्य का तो नहीं होता है। प्रतिज्ञा हम लेते हैं, बचपन से प्रतिज्ञा लेते हैं, वो भी कोई ऐसी टाइम पास के लिए नहीं है, वो कुछ तो करना चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम बोल के, असेंबली बोल के। नहीं, जीवन की असली शिक्षा तो यही होता है असेंबली में, और विद्यालय का उद्देश्य तो वही होता है। देखिए आजकल तो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, वोकेशनल स्टडीज़ होती है, तो ऑनलाइन भी हो गई है, कुछ पैसा देके सब जो कुछ भी सीख सकते हो। लेकिन जीवन की शिक्षा जो है विद्यालयों में मिलती है। क्यों? विद्यालय उसी के लिए होते हैं कि बच्चों को किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन का भी ज्ञान विज्ञान शिक्षा दी जाए। सबसे बड़ी शिक्षा होती है सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना सबसे बड़ी शिक्षा है। जिसका दिन सुबह जल्दी शुरू नहीं होता है, वो अपनी बुद्धि को जगा नहीं पाएगा। बॉडी तो जग जाएगा 8 बजे 9 बजे, लेकिन उसकी बुद्धि जो है सोई रहती है। अपनी बुद्धि को जगाने के लिए सुबह जल्दी उठना अति आवश्यक होता है। जैसे पंछी जो है, पंछी पशु पंछी सभी जीव जो है सुबह जल्दी उठ जाते हैं। कब उठते हैं? सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। कब उठते हैं वो लोग? सूर्योदय से पहले। जैसे हम सभी जो नवोदय में हैं सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। और फिर नव सूर्योदय नव चंद्रोदय, आगे हमी नवोदय हो, फिर नवा उदय, नया उदय। अच्छा, शुरुआत होती है, न्यू बिगनिंग, जहाँ पे एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है, एक जोश होता है। 8 बजे उठेंगे जब तापमान बढ़ गया है दिन का, फिर बुद्धि जगती नहीं है। बच्चों, नवोदय विद्यालय हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है, जहाँ हमें शिक्षक जो है किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा देते हैं। तो हमें इस सुविधा का अच्छा उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए। क्यों? समय अपने पास ज़्यादा नहीं है, केवल 7 साल है, 7 साल जाने में समय ही लगेगा। हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर 27 साल हो चुके हैं। आई पास आउट फ्रॉम नवोदय विद्यालय इन जलगांव महाराष्ट्र इन 1998। कितने साल हो गए? 27 साल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि समय से उड़ गया है। अभी भी तो मैं नवोदय में था, समय 27 साल कैसे चले गए समझ भी नहीं आता है। तो समय जाने में समय नहीं लगता, तो हमें ये समझना है सर टाइम पास नहीं होता है, टाइम पास नहीं होता है इसलिए मैं कुछ मस्ती करता हूँ, टाइम पास। नो, जीवन का समय बहुत कम है, पता भी नहीं कितना समय है। ये समझ के हमें जो भी आज का समय मिला है, अभी का समय, उसका सही उपयोग करना चाहिए। हाँ, भविष्य की चिंता नहीं करनी है, और जो हो चुका है उसका दुख नहीं होना चाहिए। छोड़ो कल की बातें, हाँ, कल की बात पुरानी। आगे क्या बोलते हैं? आओ मिलकर नए दौर में लिखें एक नई कहानी। मतलब यदि हम अपने जीवन में फोकस चाहते हैं, कंसंट्रेशन चाहते हैं, एक अच्छी लगन चाहते हैं, तो हमें वर्तमान में जीना चाहिए। कहाँ पे? वर्तमान में। जो समय अपने हाथ में है, अपने पास है, जो व्यक्ति अपने वर्तमान को सही रूप से जीता है उसका भविष्य महान होता ही है। कि जीवन कहाँ होता है? जीवन होता है वर्तमान में। भूतकाल का भूत छोड़ना चाहिए, पकड़ के नहीं बैठना है भूत को, भूतकाल को। भविष्य की चिंता को भी मन में नहीं लाना है कि क्या होगा क्या होगा, तब देखा जाएगा। अभी जो समय है अपने पास, उसका उपयोग कैसे किया जाए वो ध्यान होना चाहिए। मैं जब बोल रहा था, नवोदय समिति लोगों में 2 शब्द हैं,
प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब है, आपने तो बताया नहीं, मैं बोल देता हूँ। एक शब्द होता है प्रज्ञान, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है, प्रज्ञान। लेकिन जब ये शब्द लिए गए हैं वो लिए हैं ज्ञान के लिए, कि ज्ञानम, आगे जोड़ दिया है प्र। जो ज्ञान सभी प्रकार का होता है उसमें सबसे प्रख्यात, सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान ज्ञान, उत्तम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का मतलब होता है जो जीवन का आधार है। जीव, आत्मा भी कहते हैं, जो भगवान का अंश होता है। भगवान को एक नाम बोलते हैं पर ब्रह्म। क्या बोलते हैं? पर ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्मात्मा। वैसे ब्रह्म, पर ब्रह्म, तो हम कहलाते हैं ब्रह्म। वेदों में एक वाक्य है, 2 ही शब्द हैं, कि सभी जीव, मनुष्य नहीं केवल, इस ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो भी जीव है, सभी जीव कौन है? तो भगवान भगवद गीता में, वेदों में ये बताए हैं, ममैवंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बच्चों, हम अपनी छोटी बुद्धि से, कल्पना से कभी समझ नहीं पाएंगे कि जीवन क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि हम भगवान से ज्ञान लेंगे, क्यों भगवान से लेना है ज्ञान? क्योंकि भगवान ही जानते हैं दुनिया कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी और कितने समय के लिए बनी है, वो जानते हैं। आप बोलेंगे वो कैसे जानते हैं? क्योंकि वो बनाए हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई मशीन, कोई कंपनी बनाती है, कोई कंपनी कोई मशीन बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, तो कंपनी एक पुस्तक छापती है, मैनुअल देती है कि मशीन कैसे बनी है, वस्तु कैसे बनी है, उसके पार्ट्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है। आपने देखा है कभी वो ऐसा पुस्तक होता है? मोबाइल के साथ भी मिलता है एक पुस्तक, पता है ना, मैनुअल, क्या उसे बोलते हैं? यूज़र गाइड, यूज़र गाइड। वैसे ही बच्चों, जब अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव का जन्म होता है। देवी सरस्वती जो है ब्रह्मा जी की पत्नी है। तो ब्रह्मदेव को प्रश्न आता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। जैसे हमें भी आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। क्योंकि यदि स्वयं के विषय में नहीं जानेंगे, बस खाओ पियो मजा करो, बस पैसा कमाओ, वो कमा ही लोगे आप, लेकिन समाधान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं को जाने बिना आत्म समाधान, आत्म सुख नहीं मिलता। तो बच्चों, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने ज्ञान दिया। वो ज्ञान क्या है? वेद। वही वेद हम पाते हैं माता सरस्वती के हाथों में, जो वेद मतलब विद्या, ज्ञान। अभी मैंने 25 साल से जब बीटेक में पढ़ाई किया मुंबई में, तब से मैं वेद पढ़ा हूँ। सभी वेद तो नहीं है, लेकिन जो वेद उपलब्ध हैं, कुछ सेक्शन उपलब्ध हैं। वेद उपनिषद पढ़े हैं, भगवद गीता पढ़ता हूँ रोज़, या जो वैदिक साइंस की बुक्स है वो पढ़ता हूँ। तो मैंने पाया कि वास्तविक विज्ञान तो यही है, यहाँ पे निश्चित रूप से सब कुछ ज्ञान दिया गया है। अपनी बायोलॉजी जो है सपोज टू बी लाइफ साइंस बायोलॉजी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो केवल बॉडी साइंस है। इवन जो MBBS कोर्स है, MD MS कोर्स है, बॉडी साइंस है, बॉडी स्टडी है, बॉडी सिस्टम्स, बॉडी फंक्शंस, बॉडी पार्ट्स स्टडी है। लेकिन मैं जो बताया जीवन का आधार, तो जीव होता है, आत्मा होता है। जिस बॉडी में जीव नहीं, जिस बॉडी में जीव नहीं, आत्मा नहीं, वो बॉडी क्या कहलाती है? डेड बॉडी। क्या कहलाती है? डेड बॉडी। और हम समझते हैं डेड बॉडी कोई संभालता नहीं है। माता पिता भी होंगे कोई फैमिली वाले, वो बोलते हैं सर डेड बॉडी को लेके जाइए, कोई इसका फ़ायदा नहीं है, कोई इसका उपयोग नहीं है। तो बच्चों, अपने जीवन की जो वैल्यू है, लाइफ वैल्यू, हमें समझना चाहिए बॉडी से नहीं होती है। लाइफ वैल्यू होती है आत्मा से। लाइफ वैल्यू होती है किससे होती है? आत्मा से, हम से।
कोई बोलता है सर आत्मा कौन देखा है? बच्चों, हम स्वयं ही तो आत्मा हैं, जो जीव कहलाता है। हम हैं तो बॉडी चलती है, बॉडी फंक्शंस होती है। यदि हम बॉडी में नहीं रहते हैं फिर बॉडी रह नहीं सकती। बच्चों, हमें इतना समझना चाहिए, हम जो कोई व्यक्ति है वो केमिकल से नहीं बना है। देखो, हम चाहते हैं हमेशा जीना। आप लोग चाहते हैं जीना हमेशा? केवल जीना नहीं, हम बूढ़ा बनना भी नहीं चाहते। कोई चाहता है बूढ़ा बनना? नहीं चाहते हैं। बूढ़ा बनना क्या, 2 बाल सफ़ेद हो जाए लोगों को टेंशन आती है, 2 सफ़ेद बाल सहन नहीं होता है, तो बूढ़ा बनना तो बड़ी बात है। बच्चों, जो भी हमें सवाल हैं, जो भी हमें इच्छाएं होती है, वो सबका समाधान, उत्तर हमें वैदिक साइंस में मिलता है। क्यों? वो ज्ञान किसी मनुष्य का कल्पना नहीं है, किसी मनुष्य का ऑब्जर्वेशन नहीं है जिसमें दोष होता है, भगवान ज्ञान दिए हैं। देखिए, जब तक हम स्वयं पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हमें विश्वास नहीं होगा। जब मैं 25 साल से आपको जो बताया, गीता, भागवत, जो वैदिक साइंस की बुक्स है वो पढ़ी है, तभी हमें समझ में आया कि वास्तविक जो सभी धर्मों के जो ग्रंथ होते हैं, उसमें जो बातें कही गई हैं भगवान के विषय में, जीवन के विषय में, दुनिया के विषय में, वो सत्य हैं। ये तो सच है कि भगवान हैं। आगे, वाह, सही बात है, बिल्कुल सही, कि भगवान जो है सबके माता में है। तभी तो हम नवोदय पीरियड में गाते हैं, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे, धरती पूजा स्थान हो। तो बच्चों, यदि भगवान नहीं होते तो हम भी नहीं होते, दुनिया भी नहीं होती। देखिए, जो हम चाहते हैं, हमेशा जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपना फैमिली हो सदा के लिए, अपना दुनिया हो सदा के लिए। वो संभव है? कैसे संभव है? जब हम देखेंगे कि हम हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो गाड़ी के समान है। जो लड़के हैं, सुन रहे हैं आप लोग? ये बॉडी जो है अपनी, ये बॉडी गाड़ी के समान है। जो बोलते हैं जिंदगी एक सफ़र, आगे कल क्या होगा, आपने जाना है? कौन जाना है? तो जिंदगी क्या है? एक सफ़र है। लाइफ इज़ ए जर्नी, लाइफ इज़ ए, हम एक जगह से निकलते हैं, एक जगह पहुंचते हैं। जो व्यक्ति ना जाने मैं कहाँ से निकला हूँ, मुझे कहाँ जाना है, वो भटक जाता है, वो भ्रमित, कंफ्यूज हो जाता है। बच्चों, हमने वैदिक साइंस, जो सभी धर्मों की जो स्क्रिप्चर्स होती हैं, शास्त्र होते हैं, उससे समझा है हम सभी दुनिया में जो आए हैं भगवान के धाम से आए हैं। कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम से। जैसे आप लोग जो स्कूल में आए हैं, माता पिता के घर से आए हैं, अपने घर से आए हैं, अपना गांव, अपना घर, माता पिता का घर। और आप विद्यालय छोड़ के अपने घर जाना चाहते नहीं चाहते हैं? अभी नहीं, वेकेशन में चाहते हैं। ये नहीं बोलते हैं सर मैं विद्यालय छोड़ के कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, मुझे दुख होता है सर, बहुत दुख होता है सर। हम जाते हैं, जाते कि नहीं? क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं शिक्षा के लिए, सीखने के लिए, न कि यहाँ पे सेटल होने के लिए। सर मेस में इतनी अच्छी व्यवस्था होती है, मेस के बाजू में जगह पड़ी है, मैं अपना मकान बना के यहाँ सेटल हो जाऊँगा। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। विद्यालय में हम सेटल नहीं हो सकते हैं, हमें यहाँ से ज्ञान लेकर हमें अपने गांव जाना पड़ता है। जाते भी हम लोग, जाते भी हैं। बच्चों, वैसे ही है कि हम जाने, हम सभी जो दुनिया में आए हैं कोई इच्छा से, कोई अपनी उद्देश्य से
भगवान के धाम से आए हैं थोड़े समय के लिए, वो काम अपनी इच्छा होने के बाद हम वापिस जाएंगे। इतना ही हम समझ जाएंगे, हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। ध्यान दीजिए, आज सबसे बड़ा भय होता है सबको, सभी दुनिया में मृत्यु का भय होता है। प्लीज़ अंतिम 5-10 मिनट है, ध्यान दीजिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे समय का ध्यान है, लेकिन जो आवश्यक बातें हैं जीवन के विषय में, ताकि आपका जो बुद्धि है जग जाए। देखिए, कोई पढ़ाई जो होती है हम समझते हैं मन शांत चाहिए, उसके लिए मन कैसा चाहिए? शांत होना चाहिए। कभी जो टीचर्स सिखाते हैं क्लासरूम में, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। जो बच्चे ध्यान से सुन पाते हैं अच्छा ज्ञान लेते हैं। जिनको सुनना नहीं आता है उनका ज्ञान नहीं होता है, उनको ज्ञान नहीं होता। क्यों? सुनना मतलब सबसे बड़ी कला है। द स्किल ऑफ लिसनिंग स्किल्स। द फर्स्ट स्किल इज टू लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनना। और जो भी हम करते हैं देखते हैं वहाँ सावधान होना। सावधान जो बोलते हैं रोज स्कूल सावधान, जो रोज बोलते हैं, तो हमें अपनी बुद्धि को जगाना चाहिए कि बेटा बच्चा सावधान हो जाओ। पता नहीं समय कितना है अपने पास, क्या पाना है, क्या बनना है, क्या समझना है, अपना उद्देश्य क्या है, उसे हासिल करना है। ये ना हो कि समय निकल गया और जो पाना था हमने खो दिया। सावधान होना चाहिए बच्चों। मनुष्य जीवन का कीमत इतना महान है, इतना महान है। मनुष्य जीवन, उसका एक एक पल इतना कीमती है, दुनिया की संपत्ति उसे खरीद नहीं सकती। कोई व्यक्ति जब आईसीयू में होता है सोचता है डॉक्टर साहब मुझे 1 महीना जीने की इच्छा है, कि आप ना 2 करोड़ रुपए ले लो, मुझे 1 महीना मेरा लाइफ जो है जीवन बढ़ा के दीजिए। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब, क्या बोले डॉक्टर साहब कि भाई साहब मैं कुछ प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन आपका जीवन का समय मैं बढ़ा नहीं सकता, तो भगवान के हाथों में है। क्यों? जीवन कौन दिया है? भगवान देते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया में किसी का कंट्रोल है, ये नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल है सब दुनिया। नो, somebody is there to control the universal affairs। हवा कैसी बहनी है, कितनी बहनी है, पानी कितना, वर्षा कितनी होनी है, या तापमान जो है सूर्य का कितना होना है, कोई उसको सेट करने वाला है। somebody is there to regulate द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिवर्स। कितनी अच्छी बात है। ये नहीं है कि कोई नहीं है, अपने आप दुनिया चलती है। तो मैं जो बताया, जैसे स्कूल जो है चलाने के लिए कमेटी होती है, प्रिंसिपल सर होते हैं, अनेक ना डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही अनंत विश्व चलाने के लिए भी देवता होते हैं, जिनको कहते हैं हम ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। जैसे हम भी जो है देवता हैं। हम कैसे देवता हैं? हम इस अपने शरीर के देवता हैं, जो रहते हैं शरीर में और अपने शरीर का कंट्रोल करते हैं। देखिए, हम सबके पास कंट्रोल है, किसका? अपने अपने बॉडी का। अपने बॉडी का उपयोग कैसे करना है, अपने मन बुद्धि का उपयोग कैसे करना है, हमें चॉइस होती है, हमें कंट्रोल होता है, शक्ति है। हाँ, अपनी शक्ति कम है तो हम किन्हीं बिल्डिंग बनाते हैं, हम मशीन्स बनाते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से। हम बनाते हैं सैटेलाइट, बनाते हैं यान, बनाते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाएंगे। हम भगवान के अंश हैं तो हम अपने अपने क्षमता अनुसार, शक्ति अनुसार छोटे छोटे मशीन बनाते हैं। वैसे ही भगवान जो है बड़े बड़े मशीन बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। हम कंट्रोल करते हैं फैन, ट्यूब, लाइट, अपने मशीन को कंट्रोल करते हैं सिस्टम बना के। जैसे देखिए, सब जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं, हमने वो कंट्रोल बना दिया है कि सब कैप्चर होगा कहाँ पे? सीसीटीवी में। भगवान जब दुनिया बनाए हैं वो भी सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, विटनेस टू नोट डाउन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। सभी का जो कार्य हैं। क्यों बच्चों? यदि मनुष्य के दिमाग में आता है कि मुझे यहाँ पे कितनी
कंट्रोल करना है, अच्छा गवर्नमेंट करना है, अच्छा मैनेजमेंट करना है, तो हमने इतना सब बनाया है। क्योंकि ये विचार तो भगवान का ही होता है, ये दुनिया को भी चलाना है, दुनिया को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो कुछ सिस्टम चाहिए। तो अपने शास्त्रों में कहा गया है वायु, सूर्य, अग्नि, दिशा, ये भी क्या होती है? साक्षी होती है। और सबसे बड़ा साक्षी होता है हम सबके हृदय में जो परमात्मा होते हैं, भगवान। हम जो गाते हैं, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो बंधु, तो जो गाते ना, तुम्ही हो माता पिता। तो बच्चों, ये कोई ऐसे बोलने की बात नहीं है, ये सत्य है कि हम किसी ना किसी के तो है सदा के लिए, दुनिया के हैं थोड़े दिन के लिए, पता भी नहीं कितना दिन के लिए हैं। हम स्कूल में भी हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन हम सदा के लिए किसके हैं? भगवान के हैं। कितनी अच्छी बात है। हम जो चाहते हैं हमेशा जीना, वो संभव है बॉडी से नहीं, आत्मा से। क्योंकि मूल व्यक्ति जो है, अंतिम 5 मिनट ध्यान दीजिए, ये थोड़ा ये लाइफ साइंस यदि समझ जाते हैं तो बुद्धि हम जगा पाते हैं। जब बुद्धि जगती है तो मन का जो संयम है, इच्छाओं का संयम जो है, भावनाओं का जो संयम है, कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल, फीलिंग्स कंट्रोल, या अपना माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल संभव है। यदि बुद्धि सोई होगी, विवेक हम जगा नहीं पाएंगे, तो मन जो है हमें डुबा देता है, गलत चीज़ों में फंसा देता है। हमने अनुभव किया है कि ज्ञान चाहिए, ज्ञान से बुद्धि जगती है, विवेक बढ़ता है। ओके, तो हम जो है एक जीव आत्मा है, जो एक व्यक्ति है। वो क्या है? एक व्यक्ति जो अपनी बॉडी है, बॉडी व्यक्ति नहीं है, बॉडी अपनी शक्ति है, जो बोलते हैं फिजिकल पावर। क्या बोलते हैं? फिजिकल पावर, शरीर का बल, फिजिकल पावर, शारीरिक बल। एक होता है माइंड, मेंटल पावर, मानसिक शक्ति। एक होता है इंटेलेक्चुअल पावर, बुद्धि का क्षमता, बुद्धि का शक्ति। और एक होता है व्यक्ति, अपना तन, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी शक्तियाँ हैं, जिसका हमें उपयोग लेना है। उपयोग कौन लेगा? व्यक्ति, जिसे कहते हैं शक्तिमान, जिसकी शक्तियाँ होती है। बच्चों, कुछ लोग बोलते हैं दुनिया में कोई शक्ति है, वो सब चलाती हैं। हमें समझना चाहिए शक्ति तो है, लेकिन शक्ति स्वयं से काम नहीं करती। शक्ति का कोई मालिक होता है, उसे कहते हैं शक्तिमान। जैसे हम बोलते हैं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी जो है स्वयं काम नहीं करती है, उसे काम पे लगाना पड़ता है। तो इंजीनियर जो होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, वो जानते हैं कि फ़ैन कैसे घुमाना है, लाइट कैसे चालू करना है। जो शक्ति है विद्युत एक ही है, लेकिन उसका उपयोग हम फ़ैन घुमाने के लिए कर रहे हैं, लाइट जलाने के लिए कर रहे हैं, जो अपना कूलर है उसके लिए कर रहे हैं। तो वैसे ही जो शक्ति है दुनिया में, वो अपने आप नहीं काम करती हैं, उसे चलाने वाला कोई होता है, उसे कहते हैं हम भगवान, शक्तिमान। हमें समझना चाहिए, हम जो चाहते हैं कि जीवन का आनंद पाएं, हम चाहते हैं जीवन का समाधान हो, हम चाहते हैं हमेशा जिएं। बच्चों, हमने जीवन का संपूर्ण समाधान, संपूर्ण आनंद अनुभव किया है, पाया है। हमें इस जगत में कुछ पाना बाकी है, कुछ करना बाकी है, ऐसा नहीं है। ये संभव कैसे हुआ? स्वयं को जानने से। अंतिम बात मैं इतना ही बोलूँगा, जब हम समझते हैं हम स्वयं जो है कौन है, तो हमें दूसरा कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। हम जो है परमानेंट, वो बड़ा महान चीज़ है। आप जानना चाहते हैं कि अपना क्या स्वरूप है, अपना क्या पहचान है? अपनी पहचान जो है सभी शास्त्र बताते हैं आत्मा की, वो है सत चित आनंद। जो बॉडी हम समझते हैं, बॉडी जन्म लेता है और फिर समय के साथ बूढ़ा बन के नष्ट होता है, लेकिन हम जो आत्मा हैं, भगवान सब जगह कहते हैं, वेदों में, गीता में, आत्मा जो है अजन्म है, भगवान जैसे अजन्म।
क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु साथ में लगी होती है। लेकिन आत्मा को कहा गया है अजन्मा। भगवान जैसे अजन्म है, नित्य है, वैसे आत्मा भी जो है, हम जीव नित्य है, अजन्मा। और इसलिए क्या है, आत्मा अमर है, अमर, अविनाशी है। कितनी अच्छी बात है कि हम नित्य है, जो हम चाहते हैं सदा के लिए जिए। और आत्मा एक ऐसी ज्योत नहीं है, कोई दिया की ज्योत, कोई लैम्प का, है ना, ज्योत नहीं है। आत्मा एक व्यक्ति है, जैसे भगवान एक व्यक्ति हैं, जैसे हम अनुभव लेते हैं। हनुमान जी जो है, हनुमान जी एक व्यक्ति है। और हनुमान जी किसके सेवक हैं? भगवान श्री राम के सेवक है। वो भी एक व्यक्ति है। हाँ, भगवान व्यक्ति तो हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, हमें समझना है। तो बच्चों, सभी जीवों का आत्मा का जो स्वरूप होता है, आत्मा जो एक रूप होता है, बॉडी होती है, वो दिव्य होती है, डिवाइन बॉडी। जैसे फिजिकल बॉडी है, हड्डी मांस का बना हुआ 5 तत्वों से, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वैसा आत्मा का जो हम हैं। देखिए, आत्मा, ये बॉडी के कभी हाथ पांव कट जाते हैं, कभी चेहरा जल जाता है, कभी शरीर जल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति है आत्मा, उसका कुछ नहीं होता है। तो भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शुष्यति मारुतम्। कि आत्मा के विषय में कहते हैं, आत्मा को, मतलब जो व्यक्ति है, उसको कोई हाथ पांव काट नहीं सकता, वो कभी कट नहीं सकता अस्त्र शस्त्र से। आत्मा कभी जल नहीं सकती, आत्मा कभी पानी में डूब नहीं सकती, आत्मा कभी हवा में उड़ नहीं सकती, मतलब साइक्लोन में ऐसे उड़ नहीं जाएगी। कितनी अच्छी बात है। आत्मा, हम जो है व्यक्ति है, वो क्या है? अविनाशी है। बच्चों, यदि ये ज्ञान हमें हो जाए कि हम ऐसे जीव हैं जो सदा जीते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, हमें चिंता नहीं होगी, हमें कोई दुख नहीं होगा, हमें कोई भय नहीं होगा। अंतिम बात मैं इतना ही कहूँगा कि ध्यान दीजिए, बट लास्ट पॉइंट सुनना है आपको। तो लाइफ साइंस के विषय में यही बोलते हैं, हम जो है जीव, ये दिव्य है, नित्य है, अविनाशी है। तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। क्यों? मृत्यु क्या है? जब शरीर काम का नहीं होता है, जब शरीर काम के लायक नहीं होता है, उसको छोड़ के नया शरीर, नया जन्म होता है। मतलब वो जब छोड़ते शरीर, उसे डेथ कहते हैं। लेकिन आत्मा का कुछ नहीं होता है, आत्मा नित्य होती है। तो बच्चों, जब हमें ज्ञान थोड़ा होगा, हमें चिंता नहीं होगी भविष्य की, ना कोई हमें दुख होगा। पढ़ाई के लिए बोलते हैं, अपना जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन, मार्क्स, परसेंटेज, पोजीशन, ये नहीं होना चाहिए। अपना मोटिवेशन चाहिए, हमें सीखना है, हमें ज्ञान लेना है, हमें कुछ अच्छा समझना है, तो मन लगेगा। बहुत समय क्या होता है, मुझे 90% चाहिए, 90% चाहिए, फर्स्ट आना है बोल के तनाव आता है कभी, और वो मन कभी भुगा नहीं रहता है। अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी कहाँ इतना पढ़ना है, अभी बस टाइम पास करें। बच्चों, मोटिवेशन जब सीखने का होगा, ज्ञान लेने का होगा, समझने का होगा, हम हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ हम अच्छा सीखेंगे। और वो भी किसके लिए? केवल जॉब के लिए नहीं, वो भी अच्छा ज्ञान लेना भी किसके लिए है? सेवा के लिए। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। अंतिम बात मैं यही कहूँगा, यदि अपना मोटिवेशन सेवा का होगा, क्योंकि समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, नवोदय में सब कुछ मिलता है समाज से, तो हमें भावना होनी चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। सबसे बड़ा वैल्यू होता है कृतज्ञ होना। क्या होना? कृतज्ञ, कि हमें कोई दिया है कोई। तो सबसे बड़ी कृतज्ञता भगवान के लिए होनी चाहिए कि भगवान जो हमें जीवन दिए हैं, जीवन आवश्यक हवा, पानी, अन्न सब कुछ दिए हैं, और समाज भी, जो समाज हमें सब कुछ देता है, जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। बच्चों, इसलिए जॉब को भी कहते हैं सर्विस। जॉब को क्या कहते हैं? सर्विस। जो लोग समझ जाएंगे कि जॉब केवल जॉब नहीं है, जॉब अपनी सेवा है, दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के फायदे के लिए हमें आनंद मिलता है। जॉब बोल के आनंद इतना नहीं मिलता है, थोड़ा पैसा मिल जाता है बस। लेकिन जब हम अपनी जॉब को सेवा समझते हैं, हमें बहुत समाधान भी मिलता है।
इसलिए हम जो प्रतिज्ञा में लास्ट वाक्य बोलते हैं कि सभी के सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है। आप लोग बोलते हैं ना, सभी के सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है। क्यों? सभी अपने हैं। जब हम जानेंगे सभी जीव, सभी लोग अपनी फैमिली है, सबकी सेवा करना ये अपना सबसे बड़ा आनंद है। जैसे माता पिता बच्चों के लिए सेवा करते हैं, वैसे ही हम नेताजी बोस इतने महान कैसे बने? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा के लिए लगाया है। जिनकी भी हम कभी ना पूजा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो वैसे ही हमें भी ये भावना चाहिए कि हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। तो आपका बुद्धि जो है जग जाएगा। केवल जॉब का सोचेंगे तो इतना आनंद नहीं होता, उत्साह नहीं होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कुछ सेवा करनी है, कुछ देना है समाज के लिए, तो आपका बुद्धि जगता है, आपका मन शांत होता है, जीवन में आनंद होता है। तो बच्चों बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। May God bless you, and I thank our dear Sri Sharma sir and all teachers once again to give me this opportunity to serve here at JNV Taran Tarang. Wish you all the best. Thank you.